दोस्तों, मैं हूं जसपुर ज़िला के फरसाबहार ब्लॉक से और आज आ गया हूं मैं खेतों में क्रॉप सर्वे करने के लिए। तो आप लोग को मैं ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाता हूं। सबसे पहले अपना ऐप्स को ओपन करना है। ऐप्स ओपन करने के बाद सबसे नीचे में मास्टर डाटा दिया है, उसमें क्लिक करना है। मास्टर डाटा में क्लिक करने के बाद हम लोग को मास्टर डाटा को डाउनलोड कर लेना है। मास्टर डाटा डाउनलोड होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका डाउनलोड होगा। हमारा मास्टर डाटा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है। उसके बाद आप लोग ऊपर के कोना में दिए हुए 3 लाइन को क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्वे है उसको ऑफ कर देना है। इसको आप ऑन करके भी कर सकते हैं, मगर इसको हम लोग ऑफ करके करेंगे और बाद में जब डाटा अपलोड करेंगे तब हम लोग उसे ऑन करेंगे। इसके बाद हमें मेरा काम वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मेरा काम वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में हमें सर्वेक्षण लंबित वाला जो ऑप्शन है उसमें हमारा जितना भी काम है, जितना सर्वे करना है, पूरा इसमें दिखने लगेगा हमारा डाटा। इसके बाद हमें सर्वेक्षण शुरू करने वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, कोई सा भी एक सर्वेक्षण संख्या देख करके। सर्वेक्षण शुरू करें ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही हमारे सामने इस तरह का मैप खुल जाएगा। अधिकतर लोग यहीं पे घबरा जाते हैं कि हमें क्या करना है। ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में जो लोकेशन का ऑप्शन दिया है उसे टच करते ही हमारा वर्तमान लोकेशन आ जाएगा। उसे टच करने के बाद हम लोग जब जूम आउट करेंगे, जूम आउट करते करते हमारा जो सर्वेक्षण संख्या है उसका लोकेशन दिखाएगा। हमारा वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है और हमारा जो सर्वेक्षण संख्या है उसका लोकेशन कहाँ पर है, इसे हमें ध्यान से देखना है और हमें उस लोकेशन पर पहुँच जाना है। जैसे कि मेरा सेलेक्ट किया हुआ लोकेशन यहाँ पर है, दिख रहा है। लोकेशन पहुँचे बिना यहाँ पर जो अगला का बटन है वो काम नहीं करेगा, कुछ दिखाएगा ही नहीं। इसलिए हमें लोकेशन के पास जाना है, उसके बाद में हमें अगला करना है। जो अगला बटन है उसे सिलेक्ट करना है। लोकेशन में पहुंचने के बाद यहाँ पे जो जीपीएस सटीकता दिया है उस ऑप्शन को देखना है। उसे देखने के लिए ऊपर में जो कॉर्नर में जो लोकेशन का बटन है उसे एक बार टच करेंगे तो हमारा वर्तमान लोकेशन आ जाएगा। नीचे जो जीपीएस सटीकता का ऑप्शन दिया है उसको ध्यान से देखें। उसमें अगर ज़्यादा है तो हमारा सर्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगला का जो ऑप्शन है वो खुलेगा ही नहीं। मैंने 20 मीटर पर करके देखा मगर नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि उसमें कम से कम हो। लोकेशन मिलाने के बाद जब हम अगला का ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ज़मीन का क्षेत्रफल और ज़मीन किसके नाम पे है वो दिखाता है। इसके बाद अगला का बटन को क्लिक करना है। अगला का ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही स्क्रीन पर अगला पेज आ जाएगा। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, अगर वहाँ पे घर वगैरह बना है तो आप लोग उसमें हाँ डाल के उसका क्षेत्रफल डाल सकते हैं। और अगर वहाँ पे कृषि किया गया है, धान वगैरह कुछ कुछ बोया गया है, तो उसे आप लोग नहीं कीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन को क्लिक कीजिए। प्रति बंजर या खाली पड़ी ज़मीन, अगर वह ज़मीन खाली है, ऐसे ही पड़ा है, तो उसमें आप लोग हाँ डाल सकते हैं। और कुछ साइड में फसल बोया गया है और कुछ साइड खाली है, तो आप लोग उसका क्षेत्रफल को हिस्सा कर सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल में फसल है और कितना खाली है। अगर वहाँ पे ज़मीन कुछ खाली है तो आप लोग हाँ डालिए, और अगर सब तरफ फसल है तो आप लोग नहीं डालिए। और कुछ टिप्पणी करना है तो वहाँ पे अपना टिप्पणी में कुछ लिखिए, जैसे कि यह ज़मीन मौके पर खाली पाया गया, या फिर मौके पर यहाँ पे धान बोया गया है। मैं इसको नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फसल लगा हुआ है, प्रति या खाली ज़मीन नहीं है, इसलिए मैं नहीं को सिलेक्ट करता हूँ और अगला को सिलेक्ट करता हूँ। इज देयर एनी एरिया विच इज ऑलरेडी हार्वेस्टेड, इसको मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी फसल कटाई नहीं हुआ है। अगर आपके यहाँ फसल कटाई हो गया है तो आप लोग हाँ डाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल डाल सकते हैं।
अगला करने के बाद जो पेज आता है, इसमें है पहला सदाबहार फसल के लिए, जो हमारे यहाँ नहीं होता है, तो मैं इसमें नहीं सेलेक्ट करूँगा। और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, वो 2 साल का खेती जो होता है, जैसे गन्ना वगैरह है, क्या क्या सब होता है, वो हम लोग के यहाँ नहीं होता है, तो मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये वाला जो है सीजनल है, मौसमी फसल जो होता है वो है, तो हमारे यहाँ होता है मौसमी फसल, तो मैं इसको हाँ करता हूँ। हाँ करने के बाद ऐड क्रॉप सीजनल में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फसल चुनते हैं। यहाँ पर हम लोग राइस चुनेंगे। राइस नीचे साइड है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे साइड में हम लोग को राइस मिलेगा। ऐसे में थोड़ा खोजना मुश्किल होता है, तो आप लोग यहाँ पे टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। RIC, ये राइस आ गया। सो हम लोग को तीसरा नंबर वाला को सिलेक्ट करना है। ये वाला नॉन बासमती है, जो पहला वाला है वो बासमती वाला है। जिस क्षेत्र का मैं सर्वे कर रहा हूँ वहाँ पे धान लगा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर राइस का सिलेक्शन किया। अगर आप लोग जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे मक्का या दलहन कुछ फसल लगा है, तो आप लोग वहाँ के फसल के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है फसल किस्म का चयन करें। हम लोगों ने तीसरा वाला को जो राइस का है उसको सिलेक्शन किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है नॉन बासमती राइस। उसके नीचे है बुआई की तिथि दर्ज करें। तो हम लोग यहाँ पे जून का डेट को डालेंगे, जैसे कि 15 से 30 आसपास को डालना है इसमें, क्योंकि उसी समय बुआई किया जाता है हमारे क्षेत्र में अधिकतर। तो मैं यहाँ पर बुआई की तारीख डाल देता हूँ 20 जून को। 20 जून सेलेक्ट करके इसी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको आप लोग थोड़ा सा लेफ़्ट साइड या राइट साइड खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा जुलाई, और एक बार खिसकाएंगे तो ये जून आ गया। मैं यहाँ पर 23 जून को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपने फसल के हिसाब से कब बुआई किए हैं उस हिसाब से अपना डेट डालिएगा। उसके नीचे में है क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल में जो फसल है वो लगाया गया है। तो यहाँ पे अवेलेबल सीजनल एरिया जो दिया है 0.2020। सो मैं इसमें पूरा एरिया में फसल लगा है, तो मैं पूरा एरिया का इसमें डाल दूंगा क्षेत्रफल 0.2020। नीचे में है सिंचाई के प्रकार का चयन करें, इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड। मेरे यहाँ सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है ज़मीन का जहाँ सर्वे हो रहा है, तो मैं नॉन इरिगेटेड का चयन करूँगा। आप लोग जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे डबरी वगैरह है, तो आप लोग इरिगेटेड का चयन कर सकते हैं। नीचे में हमें 3 फ़ोटो खींचना है अलग अलग एंगल से। तो मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ एक फ़ोटो। मैं अभी एक फ़ोटो खींच लिया हूँ। अभी दूसरा एंगल से जा करके, दूसरा साइड से जा करके अभी मैं दूसरा वाला फ़ोटो खींचने वाला हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ दूसरे साइड में फ़ोटो खींचने के लिए। अब मैं कुछ दूर चलने के बाद दूसरा फ़ोटो भी खींच लिया हूँ। इसी तरह से अलग अलग एंगल से 3 फ़ोटो हमें खींचना है। अभी मैं तीसरा वाला को भी खींच लूँगा दूसरे साइड जा कर के। सो मैं तीनों फ़ोटो खींचकर कंप्लीट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे अगर कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं, जैसे कि मौके पर फसल पाया गया या फिर धान का फसल पाया गया, ऐसे कुछ भी। मैं टिप्पणी में लिख दिया मौके पर धान का फसल पाया गया, और उसके बाद फसल जोड़ने का ऑप्शन को चयन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनी सीजनल क्रॉप्स, सो इसको हाँ करना है। और हम लोग जो सर्वे किए, जो भी हम लोग डाटा इसमें डाले हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अगला का ऑप्शन को हम लोग टच करते हैं तो हम लोग के सामने अगला पेज आ जाता है। हम लोगों ने जो भी डाटा डाला यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद मैंने मीडिया फाइलें और अन्य डेटा सत्यापित कर लिया है, इस पर टिक करते हैं
और बचाना वाला ऑप्शन को चयन करते हैं। अभी हम लोगों ने जितना सर्वे किया है वो अपलोडिंग लंबित वाला सेक्शन में गया है। सो उसको हम लोगों को सर्वे ऑनलाइन को जो हम लोगों ने ऑफ किया था उसे ऑन करके अपलोड करना पड़ेगा। जितने भी काम को हमें अपलोड करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर सबको चयन कर लेते हैं और उसके बाद डालना के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो हमारा डाटा अब ऑनलाइन अपलोड हो रहा है। डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब अभी सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब जो है अपलोड किए गए वाला में डाटा हमारा दिखा रहा है। अगर कुछ गलती होता है तो पुनः सौंपा गया ऑप्शन में हम लोग को दिखाई देगा। अगर अप्रूव नहीं होगा तब। अगर मेरा अपलोड किया हुआ डाटा में कुछ गलती होता है तो हमें पुनः सौंपा गया वाला ऑप्शन में दिखाई देगा। तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो मैं आप लोग को और भी आगे दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।